नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्रैश कोर्स में जियोग्राफी आज सेकेंड डे की क्लास है। भारत का भूगोल हम कर रहे थे और आज की बात करें हम टॉपिक क्या करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक होगा भारत के पर्वत, भारत के पहाड़ से रिलेटेड सारे प्रश्न आज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं। पहले दिन की क्लास खत्म हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन और अच्छा मिलता तो अच्छा रहता। कम से कम 1000 लोग तो क्लास को देखें। ठीक, मैं रेलवे की क्लास बनाता तो वो तो देखते ही, लेकिन आप लोगों के कहने पे कुछ लोगों के तो मैंने ये शुरू किया है। तो आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा दीजिए, शेयर करिए। कम से कम एक बच्चा 5 लोगों को शेयर करे। बहुत ज़बरदस्त क्लास है। रिवीजन जो चल रही है, क्रैश कोर्स पूरे 20 दिन में हम हिस्ट्री जो भी 30 क्लास है वो खत्म कर देंगे। आपका जियोग्राफी जो 22-24 क्लास है वो खत्म कर देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन में क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक, और यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट क्लास है जितना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। पीडीएफ सारे पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, हिंदी, यूपी जी के, साइंस और स्ट्रेटेजी के सारे क्रैश कोर्स पीडीएफ है। यानी कि आपको लेंथी नहीं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत की बात करें, ये कौन सी है? आपकी हिमालय। हिमालय यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 8848 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी वलित पहाड़ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऊंची पर्वत चोटी की बात करें आपकी भारत में तो है केटू। आपने नाम सुना होगा, गार्डविन आस्टिन केटू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, इसकी ऊंचाई की 8611 मीटर है समथिंग। काराकोरम पर्वत श्रेणी का ये ऊंची है, मतलब काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, यानी कि जो पर्वतमाला है ये काराकोरम है, इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी गार्डविन आस्टिन केटू है। जैसे मैकाल पहाड़ी की चोटी अमरकंटक है, अरावली पहाड़ी की चोटी गुरु शिखर है, वैसे आपका काराकोरम की सर्वोच्च चोटी गार्डविन आस्टिन केटू है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करें, ये है कंचनजंगा। ये चोटियाँ आपके पूछी जाती हैं। चोटियों से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें हैं जो बता देते हैं आपको। जैसे मैकाल पहाड़ की बात करें, मैकाल पहाड़ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की बात करें, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसके अलावा नीलगिरी की बात करें, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नामलाई की बात करें, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसके अलावा अरावली की बात करें, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर, इसे भारत का रूट बोलते हैं, का पठार, इसकी बात करें, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक, तो चलिए मैकाल की बात करें, मैकाल की सर्वोच्च चोटी की बात करें, ये कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो धूपगढ़ी है। नीलगिरी की बात करें तो आपका डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा है। ठीक, अन्नामलाई की बात करें तो ये आपका अनैमुडी है, अनैमुडी है। ठीक, अगर जो अरावली की बात करें तो गुरु शिखर है। ठीक, गुरु शिखर है। और छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, ये धूपगढ़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है पूरब की तरफ से, जिसको बोलते हैं ताप्ती, ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, और अमरकंटक की बात की, अमरकंटक मान लो ये पहाड़ है अमरकंटक, अमरकंटक में कंटक में जाओगे तो पश्चिम की ओर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका नर्मदा। पश्चिम को से नर्मदा, दक्षिण की ओर से आपकी निकलती है महानदी, और अगर जो मैं बात करूं उत्तर की ओर से तो उत्तर की ओर से निकलती है सोन नदी। ये 3 नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ध्यान रखिएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हिमालय नवीनतम है। ठीक, 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी। ऊंचाई की बात करें 8586 मीटर है। कहाँ पड़ता, किस स्टेट में? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की बात करें ये आपको कुमाऊं हिमालय में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत शिखर है, एक तरफ नहीं, एक तरफ पर्वतों के नाम है, ये वाला पर्वतों के नाम है, एक तरफ ऊंची चोटी है। एक तरफ पर्वतों के नाम है, एक तरफ ऊंची चोटी है, बताना है किस पर्वत की कौन सी ऊंची चोटी है। ठीक, तो मैंने अरावली का क्या बताया था, अरावली का बताया था गुरु शिखर। ठीक, और मैंने क्या बताया था, सतपुड़ा का धूपगढ़ी बताया था, तो धूपगढ़ी से मिला दो। ठीक, सतपुड़ा का धूपगढ़ी से मिला दो। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी डोडा बेटा, डोडा बेटा। और अन्नामलाई का हो गया अनाईमुड़ी। तो ये देखो, अब देख लेना यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, बाकी मिलाने वाला काम मैंने कर दिया है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व में नाम की बात करें, ये था कृष्णागिरी, कृष्णागिरी यानी ऑप्शन नंबर बी। 11 की बात करें, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, तो काली एवं सतलज एवं काली नदी के बीच की बात करें तो स्थित है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 12 की बात करें, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच की बात करें तो आपका नेपाल हिमालय स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं। देखो, हिमालय की बात करें, इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी की बात करें, ये है कुमाऊं हिमालय का भाग और इसकी चोटी है सर्वोच्च चोटी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरानकान योमा कहाँ स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरानकान योमा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपको म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये है आपकी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये है आपकी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो आपकी गार्डियन आस्टिन केटू है, ये आपको देखने को मिलेगी पीओके में। पीओके भी भारत का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में वो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए वो भारत का हिस्सा ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये है अरावली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला की बात करें जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भारत में आपकी क्या हो जाएगा, अरावली। अरावली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो गुरु शिखर क्या क्या मैंने बताया था, गुरु शिखर आपका किसका, गुरु शिखर आपका किसका हिस्सा है, आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। गुरु शिखर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की बात हो रही है। ठीक, दक्षिण भारत की बात हो रही है, इस प्रकार से नीचे वाले भाग की बात हो रही है, प्रायद्वीपीय हो गया। ठीक, तो इसकी बात करें, सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, अनाईमुडी, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अनाईमुडी की बात करें, ये किस भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कैसे, अनाईमुडी। ठीक, अनाईमुडी की बात करें, ये किस पर्वतमाला का भाग है, किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो अन्नामलाई भी याद रखिएगा, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक, आगे चलें, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल की बात करें, ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों की बात करनी है, कार्डमम की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो ये है आपका महेंद्रगिरी का पर्वत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कार्डमम पहाड़ियां कहाँ स्थित है। कार्डमम पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो कार्डमम पहाड़ियां की बात करें, ये आपको मिलेगा गुजरात में। कार्डमम पहाड़ियों की बात हो रही है ना, है कार्डमम पहाड़ियों की बात हो रही है, तो ये केरल में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियों की बात करें तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है।
गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की बात करें किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा गारो खासी जयंतिया मेघालय, मेघालय यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो ये मैंने बताया था दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत की बात करें तो अनामलाई पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी पूछे तो आप ध्यान रखिएगा डोडा बेटा, डोडा बेटा किस पर्वत का भाग है, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए धूपगढ़ भी ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट बात करें छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो छोटा नागपुर पठार को क्या बोलते हैं, भारत का रुर बोलते हैं, क्या भारत का रुर बोलते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी किस में स्थित है, धूपगढ़ चोटी चोटी की बात करें तो ये आपको सतपुड़ा रेंज में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी धूपगढ़ से आपकी एक नदी निकलती है पूर्वी हिस्से से जिसको बोलते हैं ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पे, सतपुड़ा रेंज में आपको धूपगढ़ चोटी देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अरावली सीढ़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो अरावली सीढ़ियाँ आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा देवी शिखर भी याद रखिएगा ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 34 की बात करें, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये है आपका सिक्किम में, सिक्किम में। कंचनजंगा की ऊंचाई मैंने बताया 8586 मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 35 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है, तो नेपाल में इसको बोलते हैं सागरमाथा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो गुरु शिखर चोटी की बात करें आपका किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में गुरु शिखर की बात हो रही है ना, हाँ गुरु शिखर की बात हो रही है ना, गुरु शिखर अगर जो बात करें तो अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी है, तो अरावली आपको ये राजस्थान में देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, शिवराय पहाड़ियाँ ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। और अगर जो बात करें नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों, मैंने बताया कि सतपुड़ा की पहाड़ी धूपगढ़ी वहीं से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच मध्य स्थित है, ये होंगी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी वाला चोटी कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है, तो अगर जो मैं बात करूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई भी चोटी कौन सी स्थित है, सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए टोटल 39 क्वेश्चन थे आज की क्लास में और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा यार, पीडीएफ ये वाले सारे बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप हिस्ट्री का बाई करके देखो एक बार, उसके बाद आप जियोग्राफी पॉलिटी बाई करना, बहुत ही ज़बरदस्त है। इन 20 दिनों में बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और चलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स अच्छे से करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।